गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें हम फूड्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि फूड्स में क्या क्या कंपोनेंट्स, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन ये सब पढ़ा था। और फिर हमने फूड्स में चेक करने के लिए कि हमारे फूड में अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टार्च है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैट्स है, तो वो किस तरीके से चेक करेंगे उसके लिए हमने एक टेस्ट भी पढ़े थे, 3 टेस्ट। टेस्ट फॉर फैट, टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हमने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ विटामिन, है ना। विटामिन के क्या क्या सोर्स हैं, जिसमें एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स दोनों आते हैं। और विटामिन आपकी बॉडी में किस तरीके से आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मतलब हेल्पफुल है, और आपकी बॉडी को काफ़ी सारी बीमारी से बचाता है। कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, है ना, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो ग्रुप होता है विटामिन का, वो सब हमने डिस्कस किया था। और अब आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक था बैलेंस डाइट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि पेज नंबर है 14 से। क्योंकि बैलेंस डाइट के बारे में मैंने आपको कल भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, बता दिया था। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 14 पे कि बैलेंस डाइट क्या होता है, तो वो देखेंगे। पेज नंबर है आपका 14, ठीक है, जो रेड कलर में लिखा है 2.3 टॉपिक नंबर, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखेंगे बुक में सभी। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट, कि जो हम पूरे दिन में जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, चाहे वो लंच हो चाहे वो आपका डिनर हो, वो क्या हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, जो कि किस लिए हेल्प होता है, कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। Our diet should have all the nutrients that our body needs in the right quantity, यानी हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए, कि जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें हमारे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो मौजूद होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ऐसा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है और एक न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और जो डाइट आप लेते हो उसमें अच्छी अमाउंट में यानी अच्छी मात्रा में रफेज एंड वाटर होना चाहिए। सच ए डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इस टाइप की डाइट जो होती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। आगे, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? आपको क्या लगता है कि हर टाइप के एज के पीपल, चाहे वो 30 एज हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बेबी हो, सब टाइप की एजेस के लिए, इंसानों के लिए एक ही टाइप का फूड, एक ही टाइप की डाइट होनी चाहिए क्या? तो उसमें लिखते हैं, डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? और आपको क्या लगता है कि जो आप खाना मतलब डाइट लेते हैं, उसमें जो भी आप डाइट ले रहे हैं, ठीक है, वो आपके वर्क पर डिपेंड करता है। कि अगर आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप काम ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको डाइट आपकी मतलब ज़्यादा हैवी होनी चाहिए या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। या फिर अगर आप अपने कम वर्क कर रहे हैं यानी काम कम कर रहे हैं तो आपकी डाइट्स में जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम होने चाहिए। तो ऐसा सोचते हैं आप या ऐसा होना चाहिए। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू डू ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक, कि आपको एक चार्ट बनाना है वट एवर यू ईट, जो आप एक वीक में जो जो खाते हैं वो सब बताना है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स being eaten within a day or so. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within day or so. यानी आपको ये चेक करना है कि आप जो खाना खा रहे हैं यानी डेली, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड क्या है बंगाल ग्राम्स, फर्मिनेटेड फूड, साउथ इंडियन फूड है ये, such as idlis, a combination of flours, mixed roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provide many nutrients. यानी ये सब आपको फूड आइटम दे रखे हैं, और इन सभी फूड आइटम में ऐसा नहीं कि एक ही न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. क्या, वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, यानी आप ज़्यादा अगर ऐसा नहीं कि आप काफ़ी सारा फूड अलग अलग टाइप के फूड लेंगे अपने डाइट में, ऐसा नहीं है। ज़्यादा आपको फूड नहीं लेना है, जो आप लिमिटेड होता है फूड, जो आप जितना आपकी क्वांटिटी जितनी आपकी लिमिट है खाने की, उसी लिमिट में आपको मोस्टली न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं।
आगे, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, कि सिर्फ सही टाइप का खाना ही काफ़ी नहीं होता है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली, ये इसको अच्छी तरीके से पकाना भी एक, कहते हैं कि अच्छा खाना, अगर सिर्फ एक अच्छा खाना ही नहीं होता सब कुछ, अगर जो आप खाना खाते हैं उसको अच्छी तरीके से कुक करना भी इम्पोर्टेंट है। आगे है, सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, कि अगर जिससे क्या अच्छी तरह पकाएंगे तो आपके जो उसमें फूड में न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म नहीं होते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, यानी कि आपको पता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी होते हैं जब आप खाना पकाते हैं तो वो उस टाइम खत्म हो जाते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, कि अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को काटने के बाद उसको मतलब कैसे धो लेते हैं तो इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, तो उसमें क्या होता है कि कुछ विटामिन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, कई सारे वेजिटेबल फ्रूट होते हैं जो उनके ऊपर की जो स्किन होती है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देयर, कि जैसे कि आप चावल को और दालों को धो लेते हैं तो उसमें कुछ विटामिन, सारे नहीं, कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, हट जाते हैं। You all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest, जैसे कि हम सब जानते हैं कि खाना को अगर आप अच्छे से पकाएंगे तो वो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और वो डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और उसी टाइम में जो आप खाना पकाते हैं उसी टाइम में कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं। Many useful protein and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away, यानी कई बार क्या होता है कि अगर आप खाने में ज़्यादा पानी मिला देते हैं, ठीक है, जितना पानी चाहिए उससे लिमिट से ज़्यादा मिला देते हैं, तब भी जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, यानी विटामिन सी आसानी से खत्म हो जाता है, उसको गर्म करने पर, खाने को ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारी डाइट में कुछ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल भी हमें कहते हैं कि लेना चाहिए। आगे, बुजू थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, तो बुजू को क्या लगता है कि सबसे अच्छा खाना क्या है, फैट वाला खाना सबसे बेस्ट है ऑल द टाइम। अब कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, तो बुजू क्या बोलता है कि एक अगर कटोरी में अगर फैट्स लेता हूँ और एक कटोरी अगर मैं कार्बोहाइड्रेट लेता हूँ तो इसमें क्या है, ज़्यादा एनर्जी मुझे किससे मिलेगी, फैट वाली कटोरी से। देन ए कटोरी ऑफ इज नॉट इट, सो ही एड नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, कि मैंने भले कुछ नहीं खाया बट फूड जो फैट है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे एनर्जी दे देगा। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स, जैसे कि अब फैट आपको कहाँ मिल जाएगा, पूरी हो गई, मलाई हो गई, रबड़ी हो गई, स्वीट्स मीठा हो गया, स्नैक्स, इस सब में आपको फैट इजीली मिल जाता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट, तो आपको क्या लगता है कि बुजू सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, बुजू सही नहीं है, वो रॉन्ग है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल द यूज टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में फैट खाएंगे, ठीक है, तो ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, ठीक है। अगर ज़्यादा फैट लेंगे तो आपकी बॉडी में क्या होता है, चर्बी जमा हो जाती है, फैट ज़्यादा जमा हो जाता है और आपका शरीर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इन साइज का बढ़ना मीन्स क्या है, हर चीज़ का नुकसान है, आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी बीमारियाँ लग जाना, आपको वर्क करने में आलस आना, ठीक है, और ज़्यादा आपको नींद आना, ठीक है, ये सब क्या है, ज़्यादा फैट आने के का नुकसान है। तो इसलिए बताया गया कि ज़्यादा फैट आना आपकी बॉडी में हार्मफुल है, कोई भी इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आगे, डेफिशिएंसी डिजीज, अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, एक पर्सन को खाने के लिए जितना उसको मात्रा में फूड चाहिए वो मिलना चाहिए, बट सम टाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइम फूड में जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिलते। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम इट डिफिशिएंसी, अगर लंबे टाइम तक उसको फूड में न्यूट्रिएंट्स जो उसकी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं तो उसको क्या हो जाएगा,
सफर फ्रॉम इट डेफिशिएंसी, तो वो इसकी कमी से क्या बीमार हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की लंबे टाइम से अगर कमी है तो उससे क्या हमारी बॉडी में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। यानी डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है कि लंबे टाइम से किसी एक न्यूट्रिएंट्स का आपकी बॉडी में नहीं मिल रहा, तो वो आपका डेफिशिएंसी डिजीज कहलाता है। If a person does not get enough proteins in his food for a long time, he and she is likely to have stunt growth। यानी अगर एक पर्सन को उसके फूड में लंबे टाइम से विटामिन नहीं मिल रहा है तो उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बालों का कलर चेंज हो जाता है। स्किन की बीमारी हो जाती है, डायरिया भी हो जाता है। ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। If the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely। अगर आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों ही नहीं मिल रहे हैं आपको लंबे टाइम से, तो आपकी जो ग्रोथ है वो एकदम रुक जाएगी। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he she may not even be able to move। तो ऐसा इंसान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पतला हो जाता है, ठीक है। और पतला होने के बाद इतना कमजोर हो जाता है कि वो इतना कमजोर हो जाएगा कि वो उसको चलने में भी दिक्कत होने लगेगी। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned on table 2.3। यानी 2.3 में आपको बता रखा है कि किस किस विटामिन की कमी से आपको क्या क्या बीमारियां लग सकती है, वो आगे टेबल 2.3 में डिस्कस किया हुआ है। All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet। तो हर टाइप की डेफिशिएंसी डिजीज को आप लगने से या होने से कैसे रोक सकते हैं, बैलेंस डाइट से। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपको बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे और इसकी आपकी बॉडी में इस टाइप की बीमारियां नहीं उत्पन्न होंगी। सो इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड हैव कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। तो इस चैप्टर से आपको ये पता लगेगा कि अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप का खाना खाया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, और खाने की कमी से प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने से हमारी बॉडी को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आगे देखो टेबल 2.3 देखिए, जिसमें विटामिन ए की कमी से बता रखा है आपको लॉस ऑफ विजन, देखने में कमी हो जाएगी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। कैल्शियम की वजह से बोन्स एंड टूथ डिके, यानी आपकी हड्डियां और दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी। आयोडीन की कमी से गोइटर रोग हो जाता है। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये विटामिन आपको दे रखे हैं, साथ में उसकी बीमारियां और सिम्टम लक्षण भी दे रखे हैं कि क्या क्या लक्षण होंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये बीमारी मुझे लगी है। तो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, बस उससे पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर करें तो आप बुक वर्क तो आपको ढूंढेंगे, क्वेश्चन आंसर मैं बता दूंगा, तो इसको चैप्टर को दोबारा से रीड करेंगे अच्छे से ताकि आप लोग आगे मतलब जो आपके चैप्टर हैं और जो आपके मतलब क्वेश्चन आंसर वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।